अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुश शियामु कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Today we will be speaking about the topic of medical fiqh of fasting, inshallah. And in this we will see what all those medical aspects of fiqh are there which affect the fasting, and what are the fiqh rulings about those aspects which relate to the medical aspects. तो जो कुरान की आयत मैंने आपके सामने तिलावत की है, उसका तर्जुमा ये है कि ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पे रोज़े फ़र्ज किए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले के लोगों पे फ़र्ज किए गए थे, ताकि तुम तक़वा अख्तियार करो। तो इस आयत से हमको जो पता चलता है कि कुरान मजीद में यहाँ पर रोज़े फ़र्ज किए गए हैं। तो आज के लेक्चर में हम जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, इसके जो बेसिक रीडिंग्स हैं, एक तो एक है फास्टिंग, उसका डेफिनेशन एंड कंडीशंस। दूसरे एग्जेम्पशंस फ्रॉम फास्टिंग, यानी किन लोगों को रोज़ा रहना जिसके लिए एग्जेम्पशन किसको किसको मिलता है एग्जेम्पशन शरीयत के अंदर, और उसके क्या कंडीशंस एग्जेम्पशन के लिए, इंशाल्लाह हम वो देखेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ों से रोज़ा टूटता है, और उसके बाद हम देखेंगे कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिससे रोज़ा टूटने की वजह से क़ज़ा भी अदा करना पड़ता बाद में और कफ़ारा भी उन पर लाजिम आता। और उसके बाद देखेंगे कि सिर्फ वो चीज़ें जो क़ज़ा इसकी वजह से लाजिम आता। उसके बाद में हम देखेंगे कि वो कौन सी वो चीज़ें हैं मेडिकल प्रैक्टिस में, कौन सी मेडिकल प्रोसीजर्स हैं ऐसे जिसकी वजह से रोज़ा जो है मकरूह हो जाता और टूटता नहीं। लेकिन एंड उसके बाद में हम देखेंगे कि वो कौन से मेडिकल प्रोसीजर्स हैं या मेडिकल प्रोसेसेस हैं जिसके वजह से रोज़ा बिल्कुल टूटता भी नहीं और मकरूह भी नहीं होता। And after that, we will see what is the concept of imsak, and finally we will see what is the fidya, yani substitute of fasting, and who are eligible for giving the fidya, and how much is the amount of fidya to be given and when it can be given. And after that, finally we'll finish the lecture with the Q&A session, inshallah. So मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग प्लीज़ पूरे लेक्चर को गौर से सुनिए, क्योंकि ये फिक्ह के एस्पेक्ट्स हैं, कई चीज़ें टेक्निकल रहते हैं इसके अंदर, फिक्ह के अंदर, और अगर से आप गौर से सुने नहीं बराबर शुरू में, तो फिर बाद में अगले पॉइंट्स भी जो है समझ में आने मुश्किल हो सकती है आपको। सो to begin with, we'll see what is the definition of fasting and what are the conditions for the validity of fasting, right? So let's see what is the linguistic meaning of the word saum. कुरान मजीद में जो अरबी का जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है रोज़े के लिए और फास्टिंग के लिए, दैट इज सौम. सौम मीन्स टू एब्सटेन, टू विथहोल्ड और टू स्टे अवे, कोई चीज़ से रुक जाना, राइट. रोज़े में जैसा हम जो चीज़ें नॉर्मल हालात में भी हलाल रहते हैं, खाना पानी, वो चीज़ों से भी हम रुकते रोज़े में, तो इसीलिए उसको जो है उससे रुकना का माने इसके अंदर जो है पूरे आते. और व्हेन वी कम टू द शरई definition of the word saum or fasting, the definition is to abstain from eating, drinking and sexual gratification during the day with the intention of fasting, performed by the one who is capable and who is required to do so. So we will see we'll see the explanation of each of these things. Abstaining from allowing anything to enter into the digestive tract. This is the first condition. And this should be both intentionally or by mistake. चाहे जानबूझ के आप कोई चीज़ खा रहे हैं पी रहे हैं, या गलती से कोई चीज़ चले आ रही मुंह में कुल्ली कर रहे थे तो पानी अंदर चले गया हालत पे, that is also by mistake. Both the things are against the definition of fasting or state of fasting. And when you come to the abstaining from sexual gratification, इसके फिर दो तरीके हैं, राइट. एक तो एक है थ्रू द एक्चुअल इंटरकोर्स, आइदर इट इज वेजाइनल और एनल इंटरकोर्स. एनल इंटरकोर्स ऑफ कोर्स इज हराम
in all circumstances. But still, if somebody does that also, then it goes against the definition of fasting, the requirement of fasting. And next thing is ejaculation with physical stimulus, that is to masturbation. Even that is against the definition of fasting. So it, they have to abstain from all these things. And this abstaining should be from the beginning of Fajr time until the beginning of Maghrib time. The फास्टिंग जो रोजा है, रोजे का जो वक्त है वो फजर के बिगिनिंग से ही शुरू हो जाता है. As soon as the time of the fajr enters, the fasting time has started. And अब उसके बाद में आपको बिल्कुल एक घुट भी पीने की जो है पानी कोई गुंजाइश नहीं है, एक दाना खाने की भी गुंजाइश नहीं है उसके बाद. अगर से आप अज़ान पूरी हुए तक मैं वेट करता हूँ, खाते रहता हूँ, दैट्स नॉट द वे. अजान शुरू हुई का मतलब ही ये है कि आपका टाइम खत्म हो गया. और एक्चुअली ये बात भी ध्यान में रखिए आप कि इंडिया में अक्सर मस्जिदों में जो अजान होती है, खासतौर पर हैदराबाद दक्कन में, कि यहाँ पर अक्सर फजर का टाइम एंटर होने के 10 मिनट के बाद अजान होती. सहरन भी जो है थोड़ा लेट होता, नहीं सॉरी, सहरन जो है थोड़ा सा पहले देते हो लोग अजान, फजर का टाइम शुरू होने से पहले थोड़ा सा टाइम पहले देते. और अजान जो है थोड़ा बाद में देते हैं अक्सर मस्जिदों में. तो आप अगर से अजान तक खाते रहे, यहाँ पे अजान शुरू हुए तक खाते रहे अगर से इंडिया में आप, तो फिर आपका रोज़ा ही नहीं होता. सो आप शुड नो कि व्हाट इज द बिगिनिंग टाइम ऑफ द फजर, एंड देन फ्रॉम दैट बिफोर दैट टाइम ओनली वी हैव टू एंड व्हाट एवर वी आर ईटिंग और ड्रिंकिंग. उससे पहले थोड़ी देर पहले ही, उससे फ्यू मिनट्स बिफोर ओनली वी हैव टू स्टॉप डूइंग ऑल दैट. एंड देन दिस दिस ऑल हैव टू बी डन विद इंटेंशन ऑफ फास्टिंग. नियत जरूरी है, इन्नमल अमालु बिन्नियात. इस्लाम में हर इबादत और हर अमल का दारोमदार नियत पे रहता. अगर से हम नियत के बगैर कोई इंसान सुबह से शाम तक बगैर खाए पिए रहा, तो उसको जो है ना अजर मिलता रोज़े का और ना उसका रोज़ा होता, रोज़ा भी अदा नहीं होता उसका. तो अब इसका एग्जांपल ये लीजिए आप, मेडिकली अगर से हम सिनेरियो देखेंगे तो समबडी सपोज इज इन अ कोमा और इज अनकॉन्शियस, और अगर से वो शहरी के टाइम में, शहरी के करने के टाइम पे जो है उसकी नीयत थी कि मैं रोज़ा रखूंगा आज, राइट. तो उसके बाद में अगर से वो बेहोश हो गया और उसको कोई चीज़ उसके गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में इंट्रोड्यूस नहीं करे जो चीज़ से रोज़ा टूट सकता, तो उसका क्योंकि नीयत थी उसकी, तो उसका रोज़ा हो जाता. बट अगर से समझिए कोई इंसान नियत ही नहीं करा था, खाली जो है ही वॉज जस्ट लाइंग इन कोमा और अनकॉन्शियस, एंड देन उसको जो है कुछ खाए भी नहीं, पिया भी नहीं होने, उसको कोई फीड भी नहीं करे ओरली या थ्रू एनजी ट्यूब या थ्रू एनी रूट गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में कोई चीज़ एंटर नहीं करे उसके, तो भी हालांकि मैं दिन भर जो है कोई चीज़ खाया नहीं पिया नहीं, बट क्योंकि उसकी नीयत नहीं थी रोज़ा रखने की, तो इस वजह से उसका रोज़ा भी काउंट नहीं होता. और ये बात भी ध्यान में रखिए कि रोज़ा की जो नीयत है ये जो है बेसिकली दिल की बात है. इट्स ए दिल में इरादा अगर से इंसान रखे, पुख्ता इरादा रखे कि मैं रोज़ा हूँ आज, रोज़ा रखूंगा आज, तो फिर ये जो है नीयत में काउंट होता. इसके लिए ये ज़रूरी नहीं है कि ज़ुबान से ही बोले बोल के, राइट. अगर से कोई ज़ुबान से भी उस चीज़ को दोहरा लेता कि मैं रोज़ा हूँ आज बोल के, दैट्स ओके, नॉट इट्स नॉट ए प्रॉब्लम. बट अगर से कोई ज़ुबान से नहीं बोला तो इवन दैट इज़ ओके. एंड ये सारी चीज़ें किसके ऊपर वाजिब हैं, किसके लिए जो है रोज़ा फ़र्ज होता, वो जो है उसके कंडीशन ये हैं कि एक तो है कि मुसलमान होना चाहिए, दूसरे बालिग होना चाहिए, तीसरे अक्लमंद होना चाहिए, सेन, यानी उसको ऐसा नहीं कि वो पागल है, मजनून है, उसको कोई साइकेट्रिक प्रॉब्लम है सीवियर, जिससे स्किज़ोफ्रेनिया वगैरह, जिससे उसको जो है रोज़े का पता ही नहीं चलता, तो नीयत भी बराबर नहीं कर सकता. तो इस तरह ऐसे लोगों के ऊपर रोज़ा फ़र्ज भी नहीं. और फिर that person has to be free from menstruation as well as from postpartum bleeding, हैज और निफास जिसको हम बोलते हैं अरबी में. तो ये पूरे चीज़ों से ये पूरे चीज़ जो लोग क्वालिफाई करते हैं वो लोग ही जो है रोज़ा रह सकते हैं, और उन्हीं का रोज़ा काउंट होता. अगर से कोई इंसान मुसलमान नहीं है और दिन में मुसलमान हुआ बाद में हो, तो उसके ऊपर रोज़ा फ़र्ज ही नहीं था.
परसों मैंने खाया नहीं पिया नहीं, इवन सुबह से उन्हें शहरी के टाइम से जो है ना, उन्हें कुछ भी नहीं खाया था होगा, और उन्हें इफ्तार के टाइम तक भी नहीं खाया अगर से कुछ भी तो भी दैट डजंट काउंट, बिकॉज उन्हें ईमान तो दिन में लाया बीच में। और वैसे ही कोई बच्चा बालिग हुआ बीच में दिन में, तो अ, उसका रोजा, तो बच्चे का तो रोजा हो जाता, लेकिन उसके ऊपर फर्ज नहीं था रोजा। सो ये इस तरह से जो ये चीजें, ये डेफिनेशन है, इसको इंशाल्लाह ये चीज को जो है हम आगे भी देखेंगे। इसी इज ऑल इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इमसाक जो हमने देखा था कंटेंट्स में। तो इमसाक के उसमें जो है हम लोग ये चीज़ों को, ये मुस्लिम बालिग और आपके लिए चीज़ों को जो है थोड़ा सा और इंशाल्लाह विल क्लैरिफाई दैट कि अगर से सुबह के टाइम में बालिग नहीं था और बाद में बालिग हो गया तो उसके क्या रूल्स है, उसके इमसाक के रूल्स आते हैं, वो इंशाल्लाह हम बाद में देखेंगे। अभी तो सिर्फ ये काफ़ी है कि अगर से फ़र्ज रोज़ा सिर्फ जो है बालिग के ऊपर फ़र्ज है, नाबालिग बच्चों पे फ़र्ज नहीं है रोज़ा। और ये, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा क्योंकि बालिग ही नहीं है तो उसको रोज़ा ही नहीं रखाना, ऐसी बात नहीं है। बल्कि बच्चों को हम पहले से इंकरेज करना चाहिए रोज़ा रखने के लिए, क्योंकि अगर से पहले से बच्चों को आदत नहीं रही है रोज़ा रखने की, खासतौर पे ऐसे बच्चे जो थोड़े बड़े हैं, जो हेल्दी हैं, समझे 9-10 साल के, 11 साल के हैं, और फिजिकली फिट हैं, रह सकते रोज़ा बर्दाश्त कर सकते हो लोग, तो उनको इंकरेज करना चाहिए रोज़ा रखना चाहिए, रखने के लिए, ताकि उनको हैबिट हो जाए रोज़ा रखने की, और बाद में उनको कोई प्रॉब्लम ना हो रोज़ा रखने में। अगर से शुरू से ही नहीं रखा है रोज़ा, ऐसी बालिग हो गया तो उन्हें बाद में भी रोज़ा रहने रोता मुश्किल होती है उसको टेस्ट होना। सो दैट इज थिंग वी हैव टू अंडरस्टैंड। फिर लेट्स नाउ सी द कंडीशंस ऑफ फास्टिंग, वो कौन सी शराइत हैं जिससे जो है रोज़ा रोज़ा वैलिड होता, और रोज़े के वैलिड होने के लिए जो क्या शराइत है। सबसे पहली बात तो ये कि नीयत हमने जो ऑलरेडी देख ली कि इंटेंशन सही होना चाहिए रोज़े का। सेकंड ये कि person should be free from all those things which are contrary to the state of fasting, like menses or postnatal bleeding। तो कोई भी हैज और निफास में अगर से कोई औरत है तो दैट इज a contrary condition to the fasting, and that doesn't satisfy the requirement of fasting, so they cannot fast, that's fine। And third condition is that the person should be free from all the things that break the fast during the entire duration of fasting। तो इसमें एक कंडीशन ये ध्यान में रखिए कि हैज और निफास से पाक रहना जरूरी है रोजा शुरू करने से, शुरू करने के लिए। लेकिन जनाबत की हालत में अगर से कोई इंसान उठा और रोजे की शुरुआत उसकी जनाबत की हालत में हो गई, और उन्हें जो है गसुल नहीं किया, बाद में गसुल किया उन्हें, फजर का टाइम शुरू होने के बाद गसुल किया, रोजा शुरू हो जाने के बाद गसुल किया उन्हें, तो स्टिल ये इसका रोजा वैलिड है, क्योंकि बीइंग बीइंग प्योर और पाक रहना जो है ये रिक्वायरमेंट, जनाबत से पाक रहना ये रिक्वायरमेंट नहीं है रोजे के लिए, रोजा शुरू करने के लिए। तो अगर से या इवन दिन के टाइम में भी कोई रोजेदार सो गया और नींद में उसको एहतिलाम हो गया, यानी वेट ड्रीम आ गया उसको और डिस्चार्ज हो गया उसका, तो इवन सीमन डिस्चार्ज हो गया तो भी जो है उसको उसके रोजे के ऊपर कोई नेगेटिव असर नहीं पड़ता, इट डजंट अफेक्ट हिज फास्ट। So next we'll see what are the exemptions from fasting, and what are the conditions for these exemptions, and who are the people who are exempted from fasting in Ramadan। So इस एग्जेम्पशन के बारे में जो कुरान की आयत है, सूरह बकरा की आयत नंबर 185, इसमें अल्लाह ताला जो है इस बारे में बयान करता है कि whoever is present in this month let them fast। जो भी रमजान का महीना पाए उनको चाहिए कि वो रोजा रखें, उन पे फर्ज है, सब मुसलमानों पे, आकल बालिग पे। बट whoever is ill or on a journey, अगर से बीमार है या सफर पे है, तो फिर उनके लिए छूट है, यहाँ पे कुरान मजीद में खुद अल्लाह ताला बयान किया। और उनके लिए चाहिए कि फिर उनका हुक्म ये है कि वो लोग बाद में इक्वल नंबर ऑफ डेज उसको मेकअप कर लें, खदा अदा कर लें बाद में, रमजान के बाद। और अल्लाह ताला इसका रीजनिंग ये दे रहा है कि अल्लाह ताला इंटेंट्स ईज फॉर यू एंड नॉट हार्डशिप। अल्लाह ताला आपके लिए परेशानी या मुश्किलात जो है डालना नहीं चाह रहा, बल्कि आपके लिए अल्लाह ताला आसानी चाह रहा। इसीलिए अल्लाह ताला आपको ये छूट दिया। जिसको भी वैलिड रीज़न है, वैलिड
exemption है, they are entitled to that exemption and they can utilize it. और जिसके लिए नहीं है छूट तो डेफिनेटली दे कैन नॉट यूज इट, है ना। तो बात ये इस आयत से हमको ये बात भी मालूम हो रही कि इस्लाम के तमाम अहकामात इंसान के लिए फितरी तौर से जो है अल्लाह ताला ने डिज़ाइन किया है इस्लाम में, और उसमें इनहेरेंटली आसानी है। इस्लाम के तमाम अहकामात इनहेरेंटली आसानी अल्लाह ताला उसमें इनबिल्ट रखा है। उसको हम और मज़ीद डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है, इसके अंदर हमारी जो है परेशानी हो रही बोल के समझ के, राइट। और इस्लाम की कोई हुक्म में भी जो है अननेसेसरी या अनड्यू हार्डशिप नहीं है। हम आज अगर से हमको कोई इस्लाम का हुक्म मुश्किल दिख रहा अमल करना, उसका रीज़न ये है कि या तो हम जो खुद जो है हमारा ईमान बहुत कमज़ोर है, या हमारी फितरत में बिगाड़ आ गया, क्योंकि इस्लाम का हर हुक्म फितरत के मुताबिक है। तो अगर से हम उसके खिलाफ हमारी फितरत हो गई, अगर से हमारी फितरत को हमने करप्ट कर लिया है ख्वाहिशात की पैरवी में, तो फिर इसको जो है वी कैन नॉट ब्लेम इट ऑन द शरीयत। ये हमारी फितरत की जो है जो खराबी है उसको दूर करने की जरूरत है हमको पहले, ना ये कि हम इस्लाम को जो है डाइल्यूट करें। और दूसरा जो रीज़न है जो इस्लाम के अहकाम पे चलना इंसान लोगों को जो अक्सर जो डिफ़िकल्टी पेश आती, वो ये है कि माहौल ख़राब रहने की वजह से। अगर से माहौल में नेकी है ज़्यादा और लोग जो है नेकी की तरफ ज़्यादा मायल हैं, तो फिर इंसान को खुद भी जो है नेकी करना आसान होता है। और अगर से माहौल में अगर से बुराई ज़्यादा है, तो फिर हर इंडिविजुअल इंसान को भी जो है वो बुराई से बचना मुश्किल होती, और नेकी करना वो बुराई से बचने में जो है मुश्किल होती है, और बुराई करने में आसानी होती है उसको, और अच्छाई करने में जो है मुश्किल होती है उसको। तो ये बेसिकली, और आजकल का तो ग्लोबली ये सिचुएशन है कि माहौल ग्लोबली ख़राब हुआ है, मीडिया के ज़रिए से, एजुकेशन सिस्टम के ज़रिए से हमारे, और हर तरफ जो है ग्लोबल वर्ल्ड ऑर्डर जो कायम है आज, ये पूरा जो है इंसान को दीन से दूर करने के लिए डिज़ाइंड है ये। और जितने भी ट्रेंड्स सोसाइटी में आ रहे हैं आजकल, हर लिहाज से जो है दीन के ऊपर चलना मुश्किल बनाने के लिए आ रहे हैं। तो इसकी वजह से जो है हम अक्सर जो है जो इंडिविजुअल मुस्लिम्स को डिफिकल्टी होती है दीन पे अमल करने में, ये इज वन ऑफ द रीजंस। तो अगर से वी वांट टू रिमूव दिस डिफिकल्टी, देन वी हैव टू चेंज द एंटायर सिस्टम, वी हैव टू ब्रिंग चेंज इन द सिस्टम। लोगों को दूसरी जो है हमको नेकी की तरफ लाना पड़ेगा, माहौल को बदलना पड़ेगा, अच्छे माहौल में खुद रहने की कोशिश करना पड़ेगा, अच्छे सोबत में रहने की कोशिश करना पड़ेगा, और बुरी बुरी सोबत से, बुरे माहौल से अपने आप को दूर रखने की कोशिश करना पड़ेगा। सो नेक्स्ट, इसके बारे इस एग्जाम्पशंस के बारे में और एक हदीस शरीफ भी है, बहुत अहम है, ये भी हम ध्यान में रखना चाहिए। एंड ये इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है रिवायत है कि जो भी इंसान एक रोज़ा भी अगर से रमज़ान का बग़ैर कोई कंसेशन के, यानी शरई कंसेशन के बग़ैर, या बग़ैर बीमारी के ऐसे ही छोड़ दिया समझे रोज़ा, तो रसूल इसमें इस हदीस में फरमा रहे हैं, इसका मफहूम यह है कि ही विल नॉट बी एबल टू मेक अप फॉर इट इवन इफ ही वर टू फास्ट फॉर द रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। यानी उन बाद में कज़ा अदा कर भी लिया, तौबा कर भी लिया, और कज़ा रोज़ा रखा, ज़िंदगी भर कज़ा रोज़ा रखा, तो भी उसको वो एक रोज़े जो फ़र्ज़ रोज़ा था रमज़ान का, जो उन्हें छोड़ दिया बगैर कोई रीज़न के, तो उसकी जो अजर मिलना था उसको उस रोज़े पे अगर से रहता, तो वो अजर और वो बरकतें, वो ब्लेसिंग्स उसको हरगिज़ हासिल नहीं हो सकते। कज़ा रहना तो ज़रूरी है, कज़ा तो उसके ऊपर लाजिम ही है, इट्स अ पार्ट ऑफ द तौबा, रोज़ा छोड़ने का। क्योंकि रमज़ान का रोज़ा अगर से आप बगैर अजर, बगैर कोई सही उज़ुर के छोड़े, तो इट इज़ ए गुनाह कबीरा, इट्स अ बिग सिन, एंड उससे इंसान जो है फासिक हो जाता। तो इतना बड़ा गुनाह है, तो इंसान को जो है उसे तौबा करना तो लाजिम है, वरना उसका बहुत बड़ा अज़ाब है। सो तौबा भी लाजिम है, और तौबा का रिक्वायरमेंट ये है कि वो कज़ा अदा करे बाद में। लेकिन इवन वो सब करने के बावजूद भी उसको उसका अजर तो पूरा नहीं मिल सकता। तो हमको जब व्हेन वी ourselves if we are sick, और अगर से हम जब पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं, पेशेंट्स को हम एडवाइस कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं पेशेंट्स को रमज़ान के रोज़ों के ताल्लुक से, तो हमको ये बात ध्यान में रखना चाहिए, एज डॉक्टर्स वी आर सपोज टू हैव दिस हदीस इन माइंड बिफोर टेलिंग द पेशेंट,
कि आप रोजा रखिए या रोजा आप छोड़िए बोल। ऐसा हम कैजुअली नहीं बोल सकते पेशेंट को, भाई आप ऑलरेडी डायबिटिक है, आपको ऑलरेडी इससे पहले एमआई हुआ है, आप कहीं को जो है खाली रोजा रहते, without proper evaluating the patient, without real danger to the health of the patient, without real significant risk to the health of the patient, अगर से हम खाली ऐसे to just to avoid any unnecessary trouble, हम जो है being over cautious हद से ज़्यादा, without any scientific basis, if we are becoming over cautious and we are giving the such advice, then that is not correct at all. हमको ये हदीस याद करना चाहिए, याद रखना चाहिए उस टाइम पे, और हम जो है पेशेंट को सही एडवाइस देना चाहिए उस लिहाज से। और वरना जो है विल बी कॉजिंग ए लॉट ऑफ स्पिरिचुअल हार्म टू द पेशेंट, पेशेंट का बहुत नुकसान कर देंगे हम, और न सिर्फ पेशेंट का बल्कि हम अपना खुद का नुकसान भी हो जाता है उसमें। क्योंकि आप सोचिए, अगर से वी आर पेशेंट इज लीविंग इज फर्ज आइन बिकॉज ऑफ आवर एडवाइस, आवर रॉन्ग एडवाइस, देन अल्लाह ताला के सामने जवाब भी तो हम होंगे ना भाई। पेशेंट तो बोलता भाई मेरे को क्या मालूम था या अल्लाह, मैं तो जो डॉक्टर बोला वो मैं अमल किया उस पर बोलता। तो डॉक्टर तो फंसेंगे वहाँ पे। तो गलत एडवाइस देना इसीलिए बहुत खतरनाक बात है। तो एक मेडिकल एडवाइस में गलती करना तो और भी खतरनाक चीज़ है। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, प्लीज ये चीज़ का ख्याल रखिए, या चीज़ का जो है बिफोर एडवाइजिंग द पेशेंट्स। So next we'll see the categories of patients who are exempted from fasting. फर्स्ट कैटेगरी तो वो लोग हैं जिसके ऊपर रोजा एक्चुअली रखना जायज़ ही नहीं, इट्स अनलॉफुल फॉर देम। वो कौन है? या तो वो औरतें हैं जो अपने हैज़ और निफास में हैं, मेंसेस में हैं और लोकिया में, राइट। और दूसरी कैटेगरी है वो लोग जिसके ऊपर इन प्रिंसिपल उसूली तौर पे उनके लिए रोज़ा फर्ज था, लेकिन ड्यू टू सम टेम्पोररी और एक्सटर्नल कंडीशंस उनके लिए जो है रोजे की एग्जेम्पशन मिल गई, उनको एक्सक्यूज हो गया उनको रोजा। वो कौन से हैं? वो है प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग लेडीज। सेकंड इज सिक पर्सन, बीमार लोग। तीसरे शरई मुसाफिर, ट्रैवलर। चौथे शेख फानी, यानी ऐसा बूढ़ा आदमी जो बहुत कमजोर हो गया हो अपने बुढ़ापे की वजह से, और वो रोजा रखने की उसको बिल्कुल ताकत उसके अंदर नहीं है, और वो कभी रिकवर होने का भी चांस नहीं है उसको जिंदगी में। और आखिरी कैटेगरी है वो लोगों की जो जिसके ऊपर एक्चुअली रोजा तो फर्ज नहीं था उनके ऊपर ओरिजिनली, लेकिन इफ दे वांट टू फास्ट दे कैन फास्ट। जैसा बच्चे हैं, नाबालिग बच्चे हैं, उनके लिए रोजा फर्ज नहीं है, लेकिन अगर से रोजा रखे हैं तो रोजा हो जाएगा उनका। और इट्स एनकरेज्ड फॉर दोज चिल्ड्रन हु आर केपेबल ऑफ फास्टिंग टू फास्ट। जैसे ऑलरेडी हमने ये बात आपको कह दी है पहले। और नाउ लेट्स गो टू दी to each one of them, particularly those regarding the sickness and lactation. Uh, Sickness is exemption of fasting. A person will be excused from fasting due to sickness only if he has reasonable fear that his sickness will worsen or recovery will be delayed by fasting. ये बहुत जरूरी है। ऑटोमेटिकली हर बीमार आदमी जो है एक्सक्यूज नहीं है फास्टिंग से। हम ये अक्सर सोसाइटी में समझते हैं हम के कोई भी बीमारी है, हल्का सा बुखार भी है तो माफी है, छोड़ दो। या कंट्रोल डायबिटीज है, टाइप 2 डायबिटीज है, विद वेल कंट्रोल्ड विद ऑन ओरल ड्रग्स, तो फिर भी हम समझते हैं कि भाई अरे क्योंकि डायबिटिक है तो उसको जो है माफ है। या कोई पेशेंट को जो है हल्का सा जो है रीनल डिसफंक्शन है तो उसको भी जो है लोग समझते हैं कि माफ है। या हाइपरटेंशन है तो भाई हर बीमारी से इंसान को ऑटोमेटिकली एग्जामिशन नहीं मिलता रोजे में, ये बात ध्यान में रखना चाहिए हमको। सो इसके लिए कंडीशन ये है कि देयर हैज टू बी रीजनेबल फियर, रीजनेबल चांस, risk that the sickness will worsen or the recovery from the sickness will become delayed when the patient fasts. तो उसी हालत में जो है माफ है रोजा उसके लिए। माफ इन द सेंस he can leave the fasting and he can keep it up, make it up afterwards by doing a qada. तो ये बीमारी के लिए ये सिचुएशन बहुत हमको जो है ध्यान रखना चाहिए कंडीशन को। एंड pregnant and nursing women
if she has a reasonable fear that fasting will cause harm to her own life or her baby's life, ये कंडीशन है उसके लिए। अगर से प्रेग्नेंट, हर प्रेग्नेंट लेडी इज नॉट एग्जेम्प्टेड फ्रॉम फास्टिंग। ये भी हम अक्सर कई लोग समझते हैं कि प्रेग्नेंट है तो खत्म, रोजे को माफी है। ऐसा नहीं है। माफ जब भी होगा रोजा, जब भी जो है छूट है वो रोजा को छोड़ने की, बाद में कदा उसको कदा करने की, जबकि वो ये टोटली उसका रीजनेबल फियर है। देर इज गुड चांस दैट अगर से रोजा रखेगी तो फिर उसकी खुद की जान या उसकी सेहत को खतरनाक हो सकता है वो, या बच्चे की सेहत को या बच्चे की जान को जो है खतरा बन सकता है, तभी उसको जो है एग्जाम्पशन है। और ये पेशेंट्स के लिए जो चीज थी कि सिकनेस के अंदर जो एग्जाम्पशन है, एक इसके अंदर इसके दो कैटेगरीज हैं, एक्चुअली दो ग्रेड्स हैं इसके। पहला ग्रेड, पहला दर्जा तो ये है सिकनेस के अंदर के, अगर बीमार इतना है इंसान के वो अगर से रोजा रखे उस बीमारी में तो उसकी जान जाने का खतरा है या उसके कोई ऑर्गन का खराब होने का खतरा है। जैसा कि ही में गो इनटू रीनल फेलियर इफ ही फास्ट्स, या इस तरह से कोई चीज है, या ही में गो इनटू कार्डियक फेलियर, या he may get some other issue, serious issue, or he may die. Only in that case, ये हुक्म, शरीयत का हुक्म ये होता जब कि that time fasting will be actually sinful for the patient। उसके लिए वाजिब होता कि उन रोजा छोड़ देना, या रोजा अगर से स्टार्ट कर लिया है तो रोजा तोड़ देना होता है। क्योंकि शरीयत का हुक्म है कि अपनी जान की, अपनी सेहत की हिफाजत करनी। तो वे दो शरीयत के अहकाम आ गए। अब एक तो अपनी जान की हिफाजत है, दूसरा हुक्म रोजा रखने की हिफाजत है, रोजा रखने की, रोजे की हिफाजत है। तो ये रोजे की हिफाजत और सेहत की हिफाजत का जब हुक्म टकराता तो अगर से जान जाने का खतरा बन गया अगर से, तो अल्लाह ताला जो है यहाँ पे छूट, यहाँ पे हुक्म देता है कि आप पहले अपनी जान की हिफाजत करो और रोजे को आप छोड़ लो, बाद में जो है उसकी कज़ा कर लेना। तो ये वाजिब दर्जे का है हुक्म। और जो सेकंड दर्जा है वो ये कि इतना खतरा नहीं है उसको, इतना सीरियस बीमारी नहीं है कि उसकी जान खतरे में पड़ जाए या उसका कोई ऑर्गन जाने के खतरा हो जाए, बल्कि सिर्फ ये है कि उसको जब ऐसे रोजा रखा तो उसकी बीमारी बढ़ी आती है, उसकी सीवियरिटी थोड़ी बढ़ी आती, और उसको जो है थोड़ा सा ट्रबल होता, थोड़ा तकलीफ होती, पेन इंक्रीज हो सकता, और थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट हो सकता उसको, और थोड़ा सा हल्का सा जो है रिकवरी थोड़ा डिले हो सकती। तो लेकिन कोई परमानेंट डैमेज नहीं होता उसको, या कोई बहुत सीवियर एक्यूट कॉम्प्लिकेशन नहीं हो जाता उसको। तो फिर इन दैट केस उसको जो है पेशेंट हैज अ चॉइस, चाहे वो रोजा रखे, रोजा रखा तो उसको अजर मिल जाता, और अगर से रोजा छोड़ना चाहा ड्यू टू टू प्रिवेंट दिस डिफिकल्टी, तो उसके लिए भी उसको जो है गुंजाइश है। सो नाउ हाउ टू डिटरमाइन दिस रीजनेबल फियर, कैसे डिटरमाइन करेगा पेशेंट बिफोर स्टॉपिंग द, बिफोर लीविंग द रोजा। उसके लिए तो फर्स्ट ये है कि कंसल्टेशन विद एन एक्सपर्ट एंड अपराइट। अपराइट का मतलब यहाँ पे एक्चुअली अरबी में जो वर्ड इस्तेमाल होता, आदिल और मुत्तकी मुस्लिम डॉक्टर। ठीक है। तो ये कंडीशन बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर वो अपने फील्ड का एक्सपर्ट भी हो। ऐसा नहीं कि खाली आप जो है गली के जीपी के पास चले गए एंड यू आर नॉट कंसल्टिंग एक्सपर्ट, या आप कोई ऐसे डॉक्टर के पास चले गए जो आपको मालूम है कि वो इज नॉट वेल नोन फॉर हिज एक्सपर्टीज इन द मेडिकल फील्ड। ऐसा नहीं हो सकता। यू हैव टू गो टू एक्सपर्ट मुस्लिम डॉक्टर, एंड वो भी ऐसा मुस्लिम कि नहीं होना चाहिए कि वो सिर्फ नाम का मुसलमान है या फासिक और फाजिर है, खुद अपने रोजे जो है उन्हें कज़ा करने वाला है, या खुद नमाजें टाइम पे नहीं पढ़ने वाला है, खुद जो है उसकी ज़िंदगी में हलाल हराम की तमीज़ नहीं है, जो है ये ऐसा नहीं होना चाहिए। बल्कि मुत्तकी हो, मुत्तकी तक़वा और आदिल का जो फिक़्ह में जो डेफिनेशन है वो ये है कि ऐसा बंदा जो गुनाह कबीरा से बचता हो, कबीरा गुनाह कभी भी नहीं करता हूँ, और सगीरा गुनाहों को जो है कभी कभार अगर से हो जाए सगीरा गुनाह तो उनसे भी जो तौबा करता है उसके ऊपर जो है कंटिन्यूटी में नहीं रहता हो, ही डजंट परसिस्ट इन डूइंग हिज माइनर सिंस, तो ऐसे बंदे को जो है आप मुत्तकी बोलते हैं। तो ऐसा मुस्लिम डॉक्टर चाहिए हमको। और ये मुस्लिम सोसाइटी के लिए ये फर्ज किफ़ाया है
पूरी कम्युनिटी के ऊपर, मुस्लिम कम्युनिटी पे, कि वो ऐसे डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें जो मुत्तकी हों, जो कम्युनिटी को सही गाइड कर सकें, जिसकी गाइडेंस के ऊपर कम्युनिटी अपने मजहबी उमूर को डिसाइड कर सके, अपने हलाल और हराम की चीज़ों के बारे में, अपनी इबादत के बारे में डिसाइड कर सके। ये हमारी जिम्मेदारी है। और हम एज ए मुस्लिम डॉक्टर, हम सब की जिम्मेदारी है कि हम ऐसे मुस्लिम डॉक्टर बने जिसकी राय पे शरीयत हमको जो है जिसको कंसिडर करती हो शरीयत। हम अगर से ऐसे हैं कि हम खुद जो है शरीयत पे अमल करने वाले नहीं हैं, तो फिर हमको जो है we will not be considered as a good Muslim doctor or a muttaqi Muslim doctor, and we will not be in a position to give proper advice to the patient also. रादर ऐसे लोग जो खुद मुत्तकी नहीं हैं, नाम के मुस्लिम डॉक्टर हैं, तो फिर वो लोग दे आर एक्चुअली लायबिलिटी टू द कम्युनिटी। उनकी तरफ से कम्युनिटी को नुकसान होता है, क्योंकि दे विल बी डूइंग ऑल सॉर्ट्स ऑफ wrong practices. They will not be doing their practice honestly, and they may give wrong advice to the patients. They may be commercially practicing and taking kickbacks and all those things, unnecessarily making the patients suffer through their dishonesty. तो ये हमको नहीं चाहिए। We want those Muslim doctors who are upright, who are muttaqi and parhezgar, who fear Allah in whatever they do and whatever they give advice to the patient. And अब ये this is a actual situation which is required. But समझो कि कोई ऐसी एरिया है जहाँ पे मुस्लिम डॉक्टर्स है नहीं, तो मुस्लिम डॉक्टर अगर ऐसा नहीं है तो पेशेंट के लिए क्या ऑप्शन है? They can then go to a non-Muslim doctor who who is known to be sympathetic to Muslims, and he is not a Islamophobe. He is not a communal minded person who is against Muslims or who will discourage Muslims from following their religious obligations, and he respects the religious practices of the Muslims. तो ऐसा बंदा गैर मुस्लिम डॉक्टर अगर से है, तो उसके पास जाएं और उससे जो है मशवरा करेंगे रोज़ा रहने का पॉसिबल है या नहीं है इस बीमारी में। और उसके साथ साथ यू हैव टू आल्सो यूज योर ओन रीजनेबल जजमेंट। यानी जो मुस्लिम पेशेंट को चाहिए कि उसके वो गैर मुस्लिम डॉक्टर की उसकी मशवरे के साथ साथ वो खुद भी जो है अपना दिमाग लड़ाए और अपना सोचे कि ये जो डॉक्टर बोल रहा है मेरे लिए, ये इज इट रियली गुड फॉर मी, या नहीं तो ये ऐसे ही बोल दे रहा, या कितना इसको सीरियस ले सकते या कितना नहीं ले सकते, या मेरी हालत कैसी है, क्या मैं वाकई में रोज़ा रह सकता हूँ भी या नहीं रह सकता हूँ। ये सारी चीज़ें जो है वी ऑल्सो हैव टू यूज देयर ओन रीजनेबल जजमेंट। ये एक फर्स्ट चीज़ हो गई। सेकंड चीज़ है अगर पास्ट एक्सपीरियंस। समझिए ऑलरेडी कोई पेशेंट को मालूम है, अब एक दिन रोज़ा रखा, उन्हें हालत बहुत बुरी हो गई, हॉस्पिटल जाना पड़ा, रोज़ा तोड़ना पड़ा। अब उसको ऑलरेडी मालूम हो गया, एक्सपीरियंस हो गया उसको, तो उन्हें नेक्स्ट डे भी जो है वो बीमारी अभी चल रही, कंटिन्यू है, उसकी बीमारी हो, तो ही कैन स्किप द फास्टिंग विदाउट हैविंग टू एवरी टाइम गो एंड आस्क द डॉक्टर, राइट? या उसको मालूम है कि लास्ट टाइम रोजा था लास्ट ईयर, तो रमजान में ही वेट इनटू हाइपोग्लाइसीमिया, तो और ऑलरेडी पेशेंट इज ऑन इंसुलिन एंड अदर थिंग्स, डायबिटिक पेशेंट है, ऑन इंसुलिन है, और हाई डोज ऑफ इंसुलिन है, और हाइपोग्लाइसीमिया का उसको हाई रिस्क है। तो ऑलरेडी ही नोज दैट, उसका ऑलरेडी एक्सपीरियंस है कि लास्ट रमजान में क्या हुआ था। तो ये रमजान में भी सिचुएशन कुछ इंप्रूव नहीं हुई उसकी, फिजिकली हालत वैसी है उसकी, तो इन दैट केस ही कैन लीव द फास्ट बेस्ड ऑन द पास्ट एक्सपीरियंस। और थर्ड चीज ये कि क्लियर साइंस है, जैसा कि ब्लीडिंग हो रही पेशेंट को, ऑलरेडी सिग्निफिकेंट ब्लीडिंग होते आ रही, या सिग्निफिकेंट वॉमिटिंग्स है, रिपीटेड वॉमिटिंग्स हो रहे हैं उसको, या कंटिन्यूस डायरिया हो रहा है उसको, सीवियर डायरिया है, डिहाइड्रेशन में जा रहा पेशेंट, देयर आर क्लियर साइंस कि अब अगर से रोजा रखा तो विल बी वर्सन। तो इस हालत में जो है ये बिल्कुल इजाजत है पेशेंट को जो है विदाउट इवन डॉक्टर एडवाइजिंग हिम, ही कैन लीव द फास्ट। सो ये चीज़ें प्लीज ध्यान में रखिए बिफोर एडवाइजिंग द पेशेंट्स। We should not unnecessarily cause patients to leave their important religious duty and become answerable in front of Allah subhanahu wa ta'ala for this. And next point is preparing the patients with chronic diseases. Chronic disease है diabetic hypertension, heart disease, renal disease, या दूसरे जितने भी इशू chronic बीमारियां हैं, तो उनके अंदर
अगर से if the doctor is or the patient or the doctor is doubtful about the ability to fast, what they can do is they can do a trial fasting. रमजान से पहले शाबान में वो लोग जो है few days before Ramadan they can try keep the trial fasting, रोजा रखें और देखें अगर से रोजा कंप्लीट हो सक रहा है आसानी से बगैर कोई प्रॉब्लम के तो वेल एंड गुड, इट मींस दैट ही कैन बी फास्टिंग इन रमजान एज वेल। और अगर से रोजे में हालत खराब हो जा रही, तोड़ना पड़ा रोजा, तो फिर देन ही शुड अवॉइड, राइट। तो ये ट्रायल फास्टिंग कर सकते हैं रमजान से पहले प्रिपरेशन ऑफ रमजान में। एंड इसके साथ इसके एक बेनिफिट ये भी होता है कि रमजान से पहले जो है ड्रग के टाइमिंग्स और डोजेस जो है एडजस्टमेंट कर ले सकते हैं सही तरह से रमजान के लिए, और डाइट वगैरह भी एडजस्टमेंट सही तरह से पहले से कर ले सकते हैं। एंड डॉक्टर्स हैव टू एडवाइज द पेशेंट्स अबाउट ऑल दीज थिंग्स कि कैसा एडजस्ट करना है सारी चीज़ें। एंड इसके लिए काउंसलिंग जो है ज़रूरी है, और क्या क्या चीज़ें हैं जो हाई रिस्क बिहेवियर है उसको अवॉइड करना है रोज़ों में। और जैसा कि एक्सरसाइज है, अगर से कोई पेशेंट्स को दे हैव रिस्क ऑफ गोइंग टू डिहाइड्रेशन और हाइपोग्लाइसीमिया, तो इफ्तार से लेट इन द आफ्टरनून वो लोग जो है दे शुड अवॉइड डूइंग एक्सरसाइज। ऐसे ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हैं, हार्ड हार्ड वर्क कर रहे हैं इफ्तार से एक दो घंटे पहले, तो फिर इट्स हाई रिस्क दैट दे मे गो इनटू हाइपोग्लाइसीमिया और इनटू डिहाइड्रेशन एंड कोलैप्स। तो we the doctors have to give them proper advice about all these things, exercise कब करना रमजान में, वॉकिंग, क्योंकि डायबिटिक पेशेंट भी ऑन डूइंग वॉकिंग, राइट। तो उनको वॉकिंग कब करना चाहिए, कितनी देर करना चाहिए, दवाएं की क्या टाइम पे खाना चाहिए, डोज क्या होना चाहिए, वो सारी चीज़ें एडवाइस करने की जरूरत है। एंड ये ये बात भी जहन में रखिए कि जो हम ये एडवाइस करेंगे पेशेंट्स को, अगर से हमारी एडवाइस के वजह से कोई पेशेंट्स रोज़ा रख सका और रमज़ान उसका अच्छा गुजर गया, सेफली गुजर गया, तो उसका कितना अजर हमको मिलेंगे आप सोचिए। अगर से एक डॉक्टर एक 8-10 पेशेंट्स को भी अगर से उन्हें सही गाइड कर दिया रमज़ान के बारे में, एंड ही फाइंड्स आउट ट्राइज टू फाइंड आउट वेज टू मेक देम फास्ट बाय ऑफरिंग देम वॉट एवर ऑप्शंस आर अवेलेबल, तो उस सारों जितने लोग रोज़ा रखेंगे उसकी एडवाइस की वजह से उन सब का अजर ये डॉक्टर को भी मिलता अपने रोज़े के अलावा। तो ये बात प्लीज ध्यान में रखिए, यू हैव दिस थिंग इन माइंड, जो उसका बहुत अजर का काम है, और अजर आपको कमाने के लिए रमजान में जो है बहुत अच्छा मौका है। तो हमको जो है वी हैव टू बैलेंस इट प्रॉपरली। एक तरफ तो ये है कि पेशेंट की सेहत का मामला है, पेशेंट शुड नॉट गो इनटू एनी कॉम्प्लिकेशंस। डॉक्टर की जिम्मेदारी है कि पेशेंट की सेहत की हिफाजत करे और उस लिहाज से उसको गाइड करे, राइट। तो ये एक जिम्मेदारी है पेशेंट डॉक्टर की। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि पेशेंट को कोई रूहानी नुकसान ना हो, उसके कोई रिलीजियस लॉस ना हो, और उसको जस्टिफाइबल जो है साइंटिफिक बेसिस के लिहाज से हम उसको एडवाइस मिले इबादत के ताल्लुक से, रखने या छोड़ने के ताल्लुक से। तो ये भी पेशेंट का राइट है आपके ऊपर, ये आपका जो है फर्ज है। तो ये दोनों फराइज के बीच में रहते हुए हम जो है उनको बैलेंस करते हुए एडवाइस करना पड़ेगा। कि इसके लिए जो है ज़रूरी है कि वी हैव टू इवेलुएट द पेशेंट प्रॉपरली, केयरफुली, ऑन साइंटिफिक बेसिस, ट्राई टू अपडेट आवर ओन नॉलेज, बिकॉज ये रमज़ान के फास्टिंग के ताल्लुक से कई रिसर्च आर्टिकल्स हैं अवेलेबल ऑनलाइन भी, आप देखिए। And there's a lot of research going on, alhamdulillah, in various Muslim countries and also in the Western countries about Ramadan fasting and its impact on the various diseases and management of the diseases. तो ये पूरे चीज़ों को हम जो है देखना चाहिए, पढ़ना चाहिए, अपडेट करते रहना चाहिए अपनी नॉलेज, और इसको वर्कआउट करना चाहिए। एंड वी शुड मेक आवर ओन प्रोटोकॉल्स ऑल्सो। अब इंडियन पेशेंट्स के लिए भी हम जो है वी हैव टू मेक आवर ओन प्रोटोकॉल्स, आवर ओन एल्गोरिदम्स के किन किन डिसीजेस में क्या क्या एल्गोरिदम हम फॉलो करेंगे पेशेंट्स को एडवाइस करने के लिए रमज़ान में, ताकि टू मेक इट ए सेफ एंड प्रोडक्टिव रमज़ान फॉर आवर पेशेंट्स। ये चार्ट में जो है बेसिकली डायबिटिक्स के बारे में है ये चार्ट। डायबिटीज के लिए दे हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 4 कैटेगरीज ऑफ वेरी हाई रिस्क एंड मॉडरेट एंड लो रिस्क। तो कौन कौन रोज़ा रह सकता है, कौन कौन रोज़ा नहीं रह सकता डायबिटिक्स में, तो ये एक रफ कैटेगराइजेशन है। इसको दिस नीड नॉट बी फिक्स्ड थिंग फॉर एवरीवन,
ये यूनिफॉर्मली हर एक के ऊपर हर जगह हर सिनेरियो में अप्लाई नहीं होता, बट जस्ट एज ए गाइडलाइन जो है ये दिया गया है, और you can modify it according to your own experience and your own patient response and your patient conditions. So but generally जो patients जो diabetics type 1 uncontrolled diabetes है और हाई और इंसुलिन पे हैं, और जो हाइपोग्लाइसीमिया का जिसको हिस्ट्री है, या हाइपोग्लाइसीमिया में जाने का जिसको हाई रिस्क है, या जो पेशेंट्स को डीकेए का रिस्क है, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का, या जो पेशेंट्स को डिहाइड्रेशन में जल्दी जाने का रिस्क है, तो या पूरली कंट्रोल डायबिटिक है, तो इन सारी, या पेशेंट हैज अदर सीरियस और मेजर कोमोबिडिटीज, तो इन सारे चीज़ों के लिए जो है जनरली द एडवाइस इज नॉट टू बी फास्टिंग, और उसका क़ज़ा जो है करें बाद में, और अगर से क़ज़ा भी अगर से पॉसिबल ना हो बाद में और रिकवरी होने का कोई चांस ही नहीं हो, तो फिर उनको जो है फिदिया देने की भी जो है इजाज़त है। सो ये सारी चीज़ें जो है पेशेंट को, अब डायबिटिक पेशेंट को दे शुड गेट प्रॉपर counseling about how to recognize the early signs of hypoglycemia, the early signs of dehydration, and how fast if any of the signs occur, and how they should keep checking their blood sugar levels in the day during fasting. और ये CGM डिवाइसेस आजकल आ गए, कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर्स के, तो ये डिवाइसेस को किस तरह से you can offer your patients these devices, and if they are willing and if they can afford them, so that also makes it more safe for the diabetic patients to fast. So next we'll go to the travel. Travel is also excuse from fasting, और बट इसमें शरई फास्टिंग, शरई ट्रैवल का डेफिनेशन ये है कि आपके शहर से जो दूसरे शहर को आप जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट 48 माइल्स का डिफरेंस हो, डिस्टेंस हो, 48 माइल्स का डिस्टेंस हो, उससे कम है तो आप मुसाफिर नहीं हैं, और you should have started the traveling already before the starting of the fasting. रोजा का टाइम शुरू होने से पहले अगर से आप सफर में निकल गए थे, शहर से बाहर हो गए थे अपने, तो फिर आपके लिए इजाजत है कि आप रोजा ना रखें उस दिन, वरना आपको रोजा स्टार्ट करना पड़ेगा, और बाद में अगर से सफर में अगर से आपको मुश्किल हो, तो देन यू कैन ब्रेक द फास्ट, अगर से आप रोजा शुरू होने के बाद ट्रैवलिंग शुरू कर रहे हैं तो। नेक्स्ट exemptions के बाद में बात, we'll see the terminologies of or the consequences of leaving the fast. ठीक है, जो exemptions जिसको थे अब वो लोग रोजा छोड़ दिए, अब रोजा छोड़ने के बाद में उनके क्या क्या अहकाम है उनके लिए। पहला हुक्म ये है कि क़ज़ा, मेकिंग अप व्हाट यू हैव मिस्ड। रमजान के बाद में वो रहना कम, रोजा जितने भी मिस हुए रोजे, उतने हर रोजे के बदले में एक रोजा वापस जो है रखना पड़ता। सेकंड है कफारा। कफारा जो है दिस इज अ पेनल्टी, तो इट इज ओवर एंड अबव द क़ज़ा। क़ज़ा के साथ साथ बाज़ हालातों में कफारा भी जो है वाजिब हो जाता। तो वी विल सी इन द नेक्स्ट स्लाइड्स कि कफारा कब अदा करनी आता, राइट। उसके आखिरी में जो है फिदिया, द सब्स्टिट्यूट फॉर फास्टिंग, तो इसमें दिस इज अलाउड फॉर ओनली a certain type of people, and we'll discuss all this in the lecture today in the coming slides, inshallah. So first, let us see those things which will break the those things which those actions, all the actions of the one who is fasting can be divided into 4 categories. 4 कैटेगरीज में सब तमाम एक्शंस को हम डिवाइड कर सकते हैं रोजेदार के। वो एक्शंस पहले तो यानी मेडिकल एक्शन समझिए, आगे मेडिकल ट्रीटमेंट्स है, या इवन जनरल एक्शंस भी। तो those things that break the fast and require qada as well as kafara. Second is those things that break the fast and require only qada, no kafara. And third is those things that don't break the fast but are disliked, makruh. And those things that do not break the fast and they are not even makruh. So now we'll go to the very details of fast, those things which break the fast. इसमें है कि
anything which enters into the digestive tract. If you remember the definition and the conditions of fasting which we have discussed in the initial slides, तो इसमें पहली बात तो ये कि entering anything which enters into the gastrointestinal tract, यानी हलक के नीचे जो भी जा रहा आपके gastrointestinal tract में, चाहे वो सॉलिड हो, चाहे वो लिक्विड हो, या वो विजिबल गैस हो, ऐसी गैस जो दिखती गैसियस सब्सटेंस, जैसा कि स्मोक है, धुआं है, स्टीम है, फ्यूम्स है, मिस्ट है, ये दिख रहा है आपको आई से, यू कैन मेक इट आउट। तो ये चीजें सारी अगर से इफ दे एंटर बिलो योर थ्रोट, अगर से थ्रोट में चले जाए, अंदर हलक के नीचे चले जाए, तो दे विल ब्रेक योर फास्ट। और either they enter into the normal orifices like the nose, mouth or anus, or if they enter through abnormal openings like wound on the skin which communicates with the GI lumen, or any stomas or tubes like ileostomy, jejunostomy, इन चीजों से अगर से कोई चीज डाल रहे हैं आप अंदर, तो that will break the fast automatically. तो ये डायग्राम आपको it will be helpफुल for understanding this. एक तो एक है ये माउथ है, ओरल कैविटी, ऊपर जो नेजल कैविटी है ये नेजोफैरिंग्स है, ये ओरोफैरिंग्स है इसके पीछे, टंग के पीछे, और यहाँ पे हाइपोफैरिंग्स आ रहा है उसके नीचे, दिस इज द ट्रेकिया एंटीरियरली, एंड ये पीछे जो एसोफेगस है. सो anything which enters into the oral cavity and it goes into the pharynx, and if it crosses a certain level in the pharynx, जिसके बाद में आप वो चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते वॉलंटरीली, फिर इस साथ से इनवॉलंटरीली इट विल गो डाउन टू द इसोफेगस एंड स्टमक. तो वो पोजीशन के बाद में जब कोई चीज एंटर हो गई वहां पर, तो फिर इट ब्रेक्स द फास्टिंग, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो, या विजिबल गैस. इसके नीचे चलेगा कोई चीज, ये लाइन के आगे खत्म. सो दैट वी कैन जज बाय knowing that whether we can control it or not. तो मुंह में अगर से आप पानी लिए कुल्ली करने के लिए, तो कुल्ली एक लिमिट तक आप जो है वो पानी को बाहर निकाल सकते पूरा, और आफ्टर दैट सर्टेन पॉइंट यू कैन नॉट कंट्रोल इट. तो वो पॉइंट तक जो है क्रॉस नहीं होना वो पॉइंट, बस दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसके आगे जो है रोक लिया था. ऐसी नाक में भी कोई चीज़ आप डाले, यहाँ ऊपर यहाँ से कोई चीज़ एंटर हुई नाक में से, तो नाक में पानी लिया आप वजू के टाइम पे, तो आप हल्के से रहना है ताकि पानी जो यहीं पे रहना, और इट कैन कम आउट ऑल. अगर से आप डीपली ले लिए, तो इट विल गो इनटू द nasopharynx and then it will go directly into the throat, and then it can go into the esophagus, or it can go into the trachea. तो ये चीज को अवॉइड करना बहुत जरूरी है. फिर ये और एक बात इसके अंदर ये है कि एनीथिंग विच इज गोइंग इनटू द लंग्स आल्सो थ्रू द थ्रोट, थ्रू द pharynx, ये दिस आल्सो विल ब्रेक द फास्ट. जैसा कि अस्थमा इनहेलर लेते हैं पेशेंट्स, तो वो इनहेलर्स का भी जो है, even though it is primarily targeted towards the lungs, but since it has to pass through the pharynx, right? So there you cannot control how many particles are going into the lungs and how much is going into the stomach or into the esophagus. And definitely there will be a amount of medicine which will go to the GIT, not just with the lungs. So that's why we say that asthma inhaler will invalidate the fast, according to the majority of scholars. So, but ये चीज जो है, this is excused for in certain states, in two states actually. एक तो है forgetfulness, अगर से आप भूल गए थे कि रोजा है बोल के, जनरली रमजान के पहले या दूसरे रोजे में होता है ऐसा कि लोग जो है याद नहीं रहता उन लोगों को रोजे थे बोल के, और वो लोग जो है उठ के नींद में से सही के बाद में सो गए थे, उठे बाद में जो है जाके उठते जो है नींद में से प्यास लगी, जाके सीधा जो है पानी लेके पी लिए, और बाद में आ रहा था अरे ये रोजा था मैं बोल. तो दैट फॉरगेटफुलनेस, अगर से कोई चीज हो गया उसमें खा लिए पी लिया, या इवन उसमें इंटरकोर्स भी कर लिए भूल के कोई, तो डजंट ब्रेक द फास्ट, क्योंकि उसके बारे में हदीस शरीफ है. एंड सेकंड एक्सक्यूज इज हार्डनेस एंड इट एक्सट्रीम डिफिकल्टी, यू कैन नॉट कंट्रोल समथिंग. वो चीज क्या है, जैसा कि फ्यूम्स या स्मोक, ये चीज जो है आप अगर आप जो है समझिए आप रास्ते में जा रहे हैं रोड पे, सडनली जो है एकदम धुआं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते. यहाँ पे आप ट्रैफिक की तरफ से एकदम धुआं है, धुआं आपके हलक में चले गया, आप वॉलंटरीली आप उसको अंदर नहीं लिए,
वॉलंटरी चले गया अंदर आपके, अनवांटेडली और इनवॉलंटरली आपके इख्तियार में था उसको रोकना, तो दैट विल आल्सो बी एक्सक्यूज, विल नॉट ब्रेक द फास्ट। हत्ता कि यहाँ तक है उसके लिए छूट के, अगर से आप रोड के रास्ते में जा रहे हैं, आप इवन बैठे हुए, आप मुंह खुला रख के आप जो है हैं, और आप गौर नहीं करे, सडनली कोई मच्छर या कोई मक्खी आपके हलक में एंटर हो गई उड़ के आके, आप उसको रोक नहीं सके, और आप जो है कंट्रोल नहीं कर सके उसको, और अंदर चले गया हमारे पेट के अंदर, तो दैट विल नॉट ब्रेक द फास्ट, क्योंकि वो इट वॉज नॉट अंडर योर कंट्रोल एट ऑल, एंड यू डिडंट डू इट वॉलंटरली। हाँ, अगर से कोई वांटेडली फ्यूम्स ले रहा, या स्टीम ले रहा वांटेडली, या जो है भाप ले रहा, सूंघ रहा वांटेडली, या अगरबत्ती का धुआं ले रहा वांटेडली, तो फिर ये सारी चीजें जो है रोजे को तोड़ देती। और व्हाट इज नॉट एक्सक्यूज्ड इज नेसेसिटी, जैसा कि कोई जब किसको दवा खाने की जरूरत पड़ गई, या अस्थमाटिक पेशेंट को इनहेलर लेने की जरूरत पड़ गई रोजे में तो क्योंकि नेसेसिटी है इसीलिए छूट है, ऐसा नहीं रहता। हाँ, रोजा तोड़ने की छूट रहती है नेसेसिटी में, बट रोजा तो टूट गया था, आपको बाद में खजा रहना पड़ता उसका। और सेकंड है इग्नोरेंस, कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे को नहीं मालूम था ये करे तो रोजा टूटता, बोल के मैं जो है गलती से, मतलब मैं जो है लाइल्मी में मैं कर दिया काम ये, तो नॉट नोइंग इज नॉट एन एक्सक्यूज एट ऑल इन इस्लाम। रोजा कैसा भी टूट जाता उससे। और तीसरी चीज ये कि एक्सीडेंटली कोई चीज़ आप कर दिए, जैसा कि आप वजू कर रहे हैं और या गसुल कर रहे हैं, मुंह में पानी है, कुल्ली कर रहे हैं, वो टाइम में जो है अगर से आप, जो आपको याद है रोजा है बोल के, बट उस टाइम पे जो है सडनली एक्सीडेंटली जो है गलती से पानी अंदर चले गया हलक में, तो इवन देन रोजा जो है टूट जाता उससे। और फोर्थ कंडीशन ये है कि कोएर्जन, कोई ज़बरदस्ती आपको खिला दिया, गन पॉइंट पे आपको ज़बरदस्ती रोजा तोड़ने लगा कोई, तो भी आपको जो है रोजा टूट जाता। और आखिरी जो है अनकॉन्शियसनेस में या नींद में आपको कोई मुंह में कोई चीज़ डाल दिया, तो रोजा आपका टूट जाता। ठीक है ना? सो दीज ऑल दिस थिंग्स यू हैव टू रिमेंबर। एंड इसकी इसकी बेसिस क्या है, आप देखिए कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो रिवायत हदीस है, सही बुखारी में, सही मुस्लिम में, कि whoever forgets that he is fasting and eats or drinks, let him complete his fast। मतलब रोजा पूरा करे, वो कंप्लीट करे, तोड़े ना उसके बाद में फिर, अरे कैसा भी मेरा रोजा जो है टूट गया होगा बोल के फिर खाना पीना शुरू नहीं कर सकता हूँ। Let him complete his fast, for it is Allah who has fed him and given him the drink। तो बेसिकली बात ये है कि यहाँ पे रसूल असलम फरमाए कि फॉरगेटफुली अगर जो कोई खा लिया पी लिया, तो इट इज एक्सक्यूज्ड, his fasting will not break, he will be continuing his fast। एंड ये एक ही चीज के लिए जो है रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक्सेप्शन दिए हैं, और दूसरी चीजों के लिए एक्सीडेंटली चले गया, या कोई आपको जबरदस्ती करके रोजा चढ़ा दिया, या नींद में आपको जिस खा लिए कोई खिला दिया आपको, वो पूरी चीजें नहीं है इसमें, देखिए आप, है ना? सो exception has been given in the hadith only for one thing, and only that thing will be treated as exception. Other things won't be added to the exception. And other thing is eyes, ears, and vagina. These or urethra. These things are not having any connection with the gastrointestinal tract, and that's why anything put into that will not break the fast. ये बात इसलिए मैं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि आप अगर से कई पुराने किताबें पढ़ेंगे फिक्ह के, या इवन आजकल ऑनलाइन भी ऐसे बहुत किताबें हैं जो पुराने फतवे जो है पब्लिश करते, तो पुराने फतवों में ये, क्योंकि दैट टाइम द anatomical knowledge was that there is a connection between the ears and the throat and the vagina and the gastrointestinal tract and the urethra and bladder into the GIT, ये पूरा कनेक्टेड है समझते थे लोग पहले। So that was the common understanding, and that's why the fatwa was like that. But as we know for certain, with yaqeen, we know that it's not a case. So इसीलिए जो है the current ulama have changed the fatwa accordingly. So now we will move on to the two ways. There are two ways of breaking the fast. One is the perfect and complete way of breaking the fast. That's the actual way, or the suratan. And the other way is not so. I mean, it's an indirect way of breaking the fasting. That is called as manan. Uh,
this is important for determining whether kafara will be important, will be obligatory on the person or not if he breaks the fast. कफारा होगा का नहीं होगा वाजिब, वो डिटरमाइन करने के लिए सूरत और मानन का डिफरेंस मालूम होना जरूरी है। कोई भी खाने की चीजों में अगर से इंसान ऐसी चीज खाया जो मुंह से खाया हो, राइट, अगर से थ्रू द माउथ इफ ही इंजेस्ट समथिंग which is nutritious or which is a medicine or which is eaten for enjoyment के लिए कोई चीज खा रहा होने, जैसा पान चबा रहा, पान खाया होने या सिगरेट पी रहा, क्योंकि ये मुंह से हो रहा पूरा, this is considered as a complete way of breaking the fast, perfect way of breaking the fast suratan. And sexual gratification अगर से suratan में जो है ये कि a person doing a actual sexual intercourse either vaginal or anal. Then now coming to the alternate or incomplete or imperfect way of breaking the fast, आप बोल सकते हैं इसको suratan way. This is manan way, not suratan, right? So manan way, in meaning it is breaking the fast actually, but not in the actual perfect way. तो ये alternate way क्या है कि eating और drinking में if something enters through the nose or the anus into the GIT, then it is not considered as suratan, it is only manan. So kafara नहीं आता. Then second is if through the mouth someone ingests a thing which generally people don't consume, like कोई मिट्टी खा लिया या पत्थर खा लिया या मेटल के पीस खा लिया या चौक खा लिया या कॉइन निकल लिया, तो ये चीजों में क्या है कि रोजा टूटता डेफिनेटली, बट कफारा नहीं आता उसके ऊपर। And then the sexual gratification में अगर somebody does masturbation, that also comes under manan way of breaking the fast. And it is not the perfect form of breaking the fast, so there will be no kafara. So kafara or qaza किस पे वाजिब होता? Those actions which nullify the fast and make both the kafara and qaza obligatory. ये इसमें जो है एक तो एक कंडीशंस, चार कंडीशन है इसमें, ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई हो जाए तो फिर ये कफारा भी देना पड़ता है। कफा ये नंबर वन ये कि रमज़ान का रोज़ा हो, रमज़ान का रोज़ा तोड़ा तो कफारा है, दूसरे नफिल रोज़े वगैरह तोड़ा या कज़ा रोज़ा बाद में रह रहा था रमज़ान के बाहर, वो तोड़ा तो भी कफारा नहीं आता, गुनाह होता ऑफ कोर्स बट कफारा नहीं आता। सेकंड है ब्रेकिंग द फास्ट इंटेंशनली तोड़ा तो है, अगर से एक्सीडेंटली तोड़ा रोज़ा तो उसे सिर्फ कज़ा रहना पड़ता, कफारा नहीं आता। और थर्ड है सूरतन तरीके से, हम ऑलरेडी सूरतन और मानन के डिफरेंसेस हम देखे हैं, तो सूरतन तरीके से रोज़ा तोड़ा होने तो उसको जो है कफारा देना पड़ता है, क्योंकि दैट इज द मोस्ट परफेक्ट वे ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट, मोस्ट कंप्लीट वे ऑफ ब्रेकिंग द फास्ट, इसीलिए उसको जो है कफारा देना पड़ता है। एंड ही ब्रेक्स द फास्ट विदाउट एन एक्सक्यूज, अगर से कोई एक्सक्यूज के साथ कज़ा तोड़ा है रोज़ा तो देन देयर विल बी ओनली कज़ा if there is any valid excuse, ठीक है। So this is the reason why we have seen all that Suratan and Manan classification. And now in this slide we'll see what is kafara. कफारा जो है एक तो एक सबसे फर्स्ट उसका जो है कफारे में गुलाम आज़ाद करना है, जो कि आजकल पॉसिबल नहीं है। और जो सेकंड उसका जो अल्टरनेट है वो ये कि 2 महीने के कंटिन्यूस रोजे रखना है कफारे में। और अगर से कोई ये भी नहीं रख सका तो फिर 60 गरीब लोगों को 2 टाइम का खाना खिलाना है। तो अगर से और ज़्यादा कफारे के डिटेल्स में मैं पूरे नहीं जाऊँगा, आप लोग जो है अपने लोकल स्कॉलर से पूछ लीजिए कफारा अगर से ज़रूरत पड़े तो क्या क्या उसके लिए रिक्वायरमेंट है, तो सब कंडीशन है। So next we will go to those actions that nullify the fast and make qada only obligatory. तो अच्छा अब इसके अंदर हम देख रहे हैं कि ये वो एक्शंस है जिसके अंदर कफारा जो है नहीं है, सिर्फ कदा है, एक रोजा बाद में रहना पड़ता बस रमजान के बाद, फिर थोड़े से रोजे। सो ये क्या कंडीशंस है इसमें? ब्रेकिंग वंस फास्ट बिकॉज ऑफ फॉलिंग इल और फियर ऑफ फॉलिंग इल, बीमारी की वजह से रोजा तोड़े तो सिर्फ एक कदा रहना है,
या कोई एक्सीडेंटली कोई चीज खा लिया पी लिया, या शहर में जो है देर तक खाते रहा फजर का टाइम शुरू होने के बाद में भी, बाई ड्यू टू मिसअंडरस्टैंडिंग, डाउट के वजह से घड़ी जो है लेट हो गई थी, या जो है उसको समझ में नहीं आया, तो ड्यू टू दैट रीजन वांटेडली कर रहा था, दैट्स अ बिग प्रॉब्लम। एंड इफ्तार भी जो है अगर से कोई ड्यू टू सम मिसअंडरस्टैंडिंग जल्दी कर लिया, तो भी जो है उसको एक रोज़ा रहना पड़ता बाद में कज़ा। एंड फॉरगेटफुली अगर से कोई खा लिया पहले और बाद में ये सोचा कि अगर से रोज़ा टूट गया होगा ऑलरेडी मेरा, तो मैं अब कैसा भी चलो खा लेता हूँ, बल्कि मैं बाद में फिर और डिलिबरेटली खा लिया याद आने के बाद में भी, तो फिर देन अगेन उसके लिए एक कज़ा रहना है। एंड ईटिंग और ड्रिंकिंग बिकॉज वन इज फोर्स्ड टू ब्रेक वंस फास्ट, ये भी जो है ओनली कज़ा है इसके अंदर। और कोई चीज़ दांतों में अटक गई थी शहरी में, खा शहरी करते वक्त में, और बाद में रोज़े की टाइम में जो है वो चीज़ अगर से एक चने के दाने एक से साइज में है कि इक्वल और या उससे बड़ी है, और वो अगर से आप निगल लिए बाद में रोज़े की हालत में, तो दैट ऑल्सो ब्रेक द फास्ट, बट ओनली कज़ा विल बी ऑब्लिगेटरी। एंड नेक्स्ट ऑल्सो वजू में या गुस्ल में गलती से अगर से चले गया अंदर पानी, तो ऑल्सो विल cause only one qada to be made afterwards. Swallowing toothpaste or mouthwash accidentally that also comes under this. And then smoke that enters the throat or nose by one's doing. यानी आप voluntarily अगर से आप धुआं अंदर लिए नाक में से, तो फिर और हलक में चले गया हो, तो फिर again it will break the fast. And intercourse again we already seen that ejaculation without intercourse, I mean through masturbation. एंड masturbation इज अ सिन, ये लेट मी क्लैरिफाई दिस, masturbation करना जो जायज़ नहीं है शरीयत में, और जो है ये गुनाह है, नहीं करना चाहिए, पर अगर सब करा तो फिर उसका रोज़ा भी टूट जाता। एंड इंसर्टिंग एनी सपोजिटरी इनटू द एनस, इससे भी रोज़ा टूट जाता। चाहे आप सपोजिटरी डालें एनस में, या ग्लव्स के ऊपर आप जो है जेल डाल के एग्जामिन करें रेक्टम को, रेक्टल एग्जामिनेशन करें पीआर, या ट्रांसरेक्टल अल्ट्रासाउंड करें आप जिसमें जेल डालते रोग के ऊपर, या जो है इफ यू आर गिविंग एनीमा, ये सारी चीज़ों से जो है रद्द उड़ जाता। प्लीज रिमेम्बर दिस। और यूजिंग नेजल ड्रॉप्स, आप नोज ड्रॉप्स डाले और ड्रॉप जो है वो अंदर हलक में चले गया, गोज ऑन द थ्रोट, देन इट ब्रेक द फास्ट। और सेम ऑल्सो नेबुलाइजर है, नेबुलाइजर यूज करेंगे आप, so it will break the fast because those particles will enter through the throat, will cross the throat. And injecting any medicine or food directly into the lumen of the gastrointestinal tract through NG tube or through duodenostomy or any gastrostomy or anything. And vomiting से भी अगर से deliberately कोई vomiting करा, और vomiting जो है माउथ फुल आ गई, मुंह मुंह भर के उतनी क्वांटिटी आ गई उसको, वॉमिटिंग डिलिबरेटली इंड्यूस करने के बाद में वॉमिटिंग को, तो वो जो है उसके उसके वजह से रोजा टूट गया था। और अगर से अनवांटेडली इनवॉलेंटरली खुद ब खुद वॉमिटिंग आ गई थी, तो कितनी भी क्वांटिटी हो, इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट अनलेस इट इज swallowed बैक। अगर से आप swallow कर लिए वापस, तो फिर चाहे वो वांटेडली करे, इंड्यूस करे हुए, या इंड्यूस आ गई, तो बोथ केसेस इफ यू swallow it back then it will break the fast. So coming to the asthma inhalers, some people say that asthma inhaler doesn't break the fast, but the problem is the anything which is crossing the throat, on that there is no control of the person. He cannot stop it from going into the esophagus, right? So, and it is proven that the medication which is used through the asthma inhalers, a certain percentage of it lands into the stomach also. So, and because it is crossing the throat, that will break the fast. And this is the
main thing is this is the fatwa which most of the scholars give today, and we have to be careful about that. If the patient is asthmatic and he needs to take multiple times the inhaler even during the fast, and there is no other alternate medication for that, then the patient will be exempted from fasting and he can give fidya afterwards if it is lifelong problem. Or if he recovers afterwards, he can keep the qada fasts. Then enema already we have discussed. Endoscopy. Endoscopy or bronchoscopy. Again, because there will be gel and all that liquid things will be there on the scope when you introduce it inside. So it will break the fast. And rectal exam already we have discussed. Bleeding of the gums. If there is bleeding in the gums, then we'll be seeing, we have to see that how much is the bleeding. If the bleeding is less, if the blood amount of blood is less than the amount of saliva, and the person is also not feeling the taste of the blood in his mouth, then if he swallows that saliva, which is tinged with, which is mixed with little bit of blood, it will not break the fast. But otherwise, it will break the fast. यानी अगर से ब्लड ज्यादा है सलेवा से या थोड़ा रहने के बावजूद भी ब्लड का टेस्ट आ रहा है उसको सलेवा में, तो फिर उसका जो है निगल लिया अगर से वो थूक को, तो उसका रोजा जो है छूट जाता. So it's always need to be very careful about this. And another thing is tasting or chewing something without an excuse, provided that its flavor is not swallowed. अगर से वो खाली च्यू करके थूक दे रहे हैं बाहर, उसका swallow नहीं कर रहे हैं उसके फ्लेवर को और या उसके पार्टिकल्स को, तो जो है इससे रोजा नहीं टूटता, लेकिन रोजा जो है मकरूह हो जाता. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट दोज थिंग्स व्हिच don't break the fast as such in themselves, but they are makruh. They will decrease the reward of the fasting. So ये चीजें we have to abstain from these things also. ये चीजों से भी जो है बचना चाहिए basically. तो tasting और chewing ये मकरूह है तो ऐसे रोजा. Next है kissing with desire in which one fears falling into sexual intercourse or ejaculation. तो डिजायर के साथ अगर से कोई पैशनेट किसिंग किसिंग करा, तो फिर इससे जो है ये मकरूह है, क्योंकि इससे खतरा है कि में गो लैंड अप इनटू इंटरकोर्स और ही में इजैकुलेट ऑल्सो. इवन अगर से इंटरकोर्स नहीं भी करा उन्हें, पैशनेट किसिंग कर रहे थे और उससे इजैकुलेशन हो गया, तो दैट विल ब्रेक द फास्ट. सो we should avoid such a scenario where it's where things can lead to that situation. और एक चीज इसमें ध्यान में रखिए कि किसिंग में, if you are kissing your spouse and you do a mouth to mouth kissing, deep mouth to mouth kissing कर रहे हैं और सलेवा उसको आप swallow कर रहे हैं अगर से spouse का अपने रोजे में, तो फिर रोजा टूट भी जाता और उस पे जो है कफारा भी लाजिम आता. न सिर्फ कज़ा बल्कि कफारा भी लाजिम आता, क्योंकि you are taking it through the mouth, something which is giving you pleasure, right? So if you remember the definition of breaking the fasting suratan in the perfect way, so that is actually that will actually obligate kafara also. So we have to be very careful. रोजे में जो है we should not indulge into any sexual activity. बिल्कुल अपने आप को जो है चीज़ों से दूर रखना चाहिए. रोजे में अपना दिमाग और दिल जो है सिर्फ आखिरत की याद की तरफ और दूसरे चीज़ों में रखना चाहिए. ये अपने सेक्सुअल डिज़ायर्स के तरफ या खाने के डिज़ायर्स के तरफ में, ये चीज़ों में जो है दिल को नहीं डालना, गुनाहों के तरफ में या अपने ख्वाहिशात की तरफ में, इससे जो है बचना चाहिए रोज़े में. फिर नेक्स्ट ये कि मकरूह इससे होता रोज़ा हुए कि सलेवा आप मुंह में गैदर करते हुए रखे और उसको बाद में swallow करे एक साथ, ताकि आपको जो है प्यास बुझे वैसा फीलिंग आना, बोल के ये भी जो है नहीं करना चाहिए. और गार्गलिंग करते वक्त में जो है वजू में और गुस्ल में एक्सेस कर रहे हैं आप, ज़्यादा गार्गलिंग कर रहे हैं, दैट इज अगेन मकरूह. और नाक में भी पानी ज़्यादा रहना मकरूह है, क्योंकि उससे जो है अंदर जाने का अंदेशा है पानी, और अंदर चलेगा तो रोज़ा टूट जाता है. तो इसीलिए टू प्रिवेंट दैट, so basically anything which will take you near to the breaking point of the roza, it will become makruh.
एंड इसीलिए जो है डोनेटिंग ब्लड ऑल्सो इज डिस्करेज्ड ड्यूरिंग द फास्टिंग अनलेस इट इज इमरजेंसी। वैसे इमरजेंसी सिचुएशन में देना है तो दैट विल नॉट बी मकरूह, बट अगर से इमरजेंसी नहीं है, ऐसे ही वॉलंटरली आप डोनेशन कर रहे हैं आके, तो ऐसे जस्ट रूटीन, तो बेटर नॉट टू बी डूइंग इट इन द फास्टिंग, क्योंकि आपको जो है उसके वजह से वीकनेस हो सकती है एंड देन यू मे बी फोर्स टू ईट और ड्रिंक समथिंग एंड यू विल ब्रेक द फास्ट अननेसेसरी। और फिर ब्रशिंग विद टूथपेस्ट और माउथ यूजिंग माउथ वॉश इज ऑल्सो makruh if you don't swallow it. If you swallow it, it will break the fast. So you should not be doing this. मिसवाक कर सकते हैं आप, बस मिसवाक इज प्रेफरेबल, डू मिसवाक ओनली इफ यू वांट टू क्लीन द टीथ। अब अक्सर लोग शहरी में सोए आते हैं, शहरी के बाद में 2 घंटे का 3 घंटे के बाद में उठ के जो है और जॉब को जाना रहता, तो मुंह में से बो आती, तो टू प्रिवेंट दैट बेटर थिंग इज आप मिसवाक कीजिए, सुन्नत पे अमल कीजिए। आपके मुंह भी साफ हुआ, जबान भी, दांत भी साफ हुआ था आपका, ओरल हाइजीन भी रहती है आपको, और आपको अजर भी मिलता है उसका। अननेसरी आप टूथपेस्ट वगैरह लगाने की कोशिश करेंगे, यू विल हैव अननेसरी रिस्क फॉर योर फास्टिंग, राइट? अननेसरी नहीं करना ऐसे काम। एंड उसके बाद जो है बैक बाइटिंग, बैक बाइटिंग में जो है गुनाह है, हराम है, इसको रोज़े में नहीं करना चाहिए। रोज़े में अगर से कोई बैक बाइटिंग कर रहा है तो रोज़ा में मकरूह होता है उसका। And if somebody does ejaculation, if somebody gets ejaculation because of looking, only looking or thinking about something without touching, कोई फिजिकली टच नहीं कर रहा है, कोई किसिंग नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, तो इजैकुलेशन हो गया उसको जस्ट देखने की वजह से या कुछ सोचने की वजह से, तो ये जो है मकरूह है, इससे रोजा टूटता नहीं लेकिन मकरूह होता। बट मकरूह इसलिए होता है क्योंकि इट्स नॉट करेक्ट। आप रोजे में क्या कर रहे हैं? यू शुड नॉट बी डूइंग ऑल दिस थिंग्स, यू शुड नॉट बी इमेजिनिंग सच थिंग्स और लुकिंग एट सच थिंग्स इन फास्टिंग, राइट? एंड विविंग पोर्नोग्राफिक मटेरियल या नामहरमा को देखना, ये चीज़ें तो इन जनरल भी जो है हराम है। अब फोन, आप ये इसका रिस्क आजकल बहुत है बिकॉज ऑफ द फोन्स। अब फोन्स का यूज इतना कॉमन हो गया है कि यू डोंट नो व्हाट विल कम अप। आप सडनली कोई ऐप यूज कर रहे हैं, कोई ऑनलाइन आप कुछ न्यूज चेक कर रहे हैं या कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप चेक कर रहे हैं फोन में या कंप्यूटर पे, सडनली यू गेट सम एड्स इन बिटवीन। अब उसमें नामहरम रहते और उसमें कैसी भी रह सकती हो तस्वीर। तो इसीलिए माय एडवाइस इज आप जो है रोजे में बेटर टू अवॉइड यूजिंग इंटरनेट एट ऑल। गैजेट्स और इंटरनेट का यूज को आप जो है अवॉइड करें, जितना हो सके उतना अवॉइड करें रोजे की हालत में, क्योंकि आपको गैर जरूरी इट विल डिस्ट्रैक्ट यू, इट विल वेस्ट योर टाइम एंड आपको जो है रोजा मकरूह होने की हालत में पहुंचा सकता है चीज। तो इससे बचना बेटर है। सो next we will see those things which do not break the fast and which are not makruh also. तो उसमें क्या है, एक तो एक ईटिंग ड्रिंकिंग और हैविंग सेक्सुअल इंटरकोर्स फॉरगेटफुली, भूल के अगर से कुछ खा लिए पी लिए कुछ कर लिए, तो ऑलरेडी वी हैव सीन द हदीस अबाउट दिस। एंड देन वेट ड्रीम ड्यूरिंग द फास्ट, रोजे में जो है वेट ड्रीम आ गया कोई नींद में, तो दैट इज ऑल्सो एक्सक्यूज, इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट। एंड देन वेकिंग अप इन अ स्टेट ऑफ जनाबा, ऑल्सो वी हैव सीन दिस। एंड swallowing food which is less than a size of a chickpea, अगर से चने के दाने से छोटी कोई चीज दांत में अटकी हुई थी और आप उसको जो है निगल लिए, वो आप शरीर में निगल अटक गई थी, बाद में जो है रोजे की हालत में आपको निगल गए आप अगर से, तो उसको रोजा जो है टूटता नहीं उससे। बट इस उसको भी जो है अवॉइड करना बेटर है। अगर से दांत में कोई अटक पड़ी तो आप उसको फिलहाल कर लेने की आदत डालना, शहरी के बाद में फिलहाल कर लेना, मिसवाक अच्छा करके अच्छा फिलहाल कर लेके दांतों को साफ कर लेना। इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट फॉर डेंटल hygiene, dental health also. If you have food items in your between the teeth stuck in your cavities, it will unnecessarily cause more dental infections and problems. Then you will have, then you will end up in dentist office. So applying oils or lotions, they don't break the fast. Applying eyeliner or alcohol और आप सुरमा लगाए आँख के अंदर या आई ड्रॉप्स डाले या कॉन्टैक्ट लेंसेज पहने, तो दे नॉट ब्रेक द फास्ट, डिड नॉट अफेक्ट द फास्ट। स्मोक या फ्लाई या अनइंटेंशनली आपके थ्रोट में चले गई तो भी जो है रोज़ा नहीं टूटता उससे। मिसवाक से रोज़ा नहीं टूटता, नहाने से रोज़ा नहीं टूटता। नॉन पैशनेट टचिंग और किसिंग योर वाइफ विदाउट एनी पैशन, आप ऐसी जनरल जो है कर दिए आप किसिंग अपनी वाइफ को, तो
इससे जो है रोजा जो है मकरूह नहीं होता अगर से इट इज नॉट डन, इफ इट इज नॉट डन विदाउट ए पैशन और विदाउट ए डिजायर, राइट। ऐसे ही आप इनवॉलंटरी जस्ट आप जो है रूटीनली जैसा जो है आप किस कर दिए हाथ पकड़ के या ऐसे इस तरह से, बट इसको भी जो है अवॉइड करना। यंग पीपल और न्यूली मैरिड पीपल बेटर अवॉइड किसिंग एट ऑल। ये बहुत इट कैन बी रिस्की समटाइम्स, यू नो। सो न्यूली मैरिड कपल है या यंग लोग है या जिसका, ऐसे लोग हैं जिसका सेक्सुअल डिजायर जिसके अंदर स्ट्रांग रहता, ऐसे लोगों के लिए बेटर टू अवॉइड दिस थिंग्स। एंड ब्लड टेस्ट करना, ये जो इट्स ओके, इट डजंट अफेक्ट योर फास्टिंग एट ऑल, इफ नॉट मेक इट मकरू ऑल्सो। मकरू भी नहीं होता इससे होता ब्लड टेस्ट के लिए सैंपल देने से। और ब्लड डोनेशन भी करें आप अगर से, एंड विद द कंडीशन दैट इट विल नॉट वीकन यू, or say you are sure that you will not become weak and you will not be going into a situation where you may be forced to break the fast, then donating blood will be okay. And all injections, चाहे आप लोकल एनेस्थेटिक दे रहे हैं, सब डर्मल सबक्यूटेनियस है या डर्मल इंजेक्शन है या इंट्रामस्कुलर है, इंट्राथिकल, इंट्राओरल, आईवी, whatever, saline drips, they will not break the fast except if they are injected into the domain of the GIT directly. इसमें आईवी लाइन आईवी फ्लूइड्स के बारे में मैं लेट मी जस्ट ऐड वन कैवियट। इसमें ये है कि सम स्कॉलर्स कंसिडर गिविंग आईवी सलाइन ड्रॉप, सलाइन ड्रिप्स या न्यूट्रिशनल ड्रिप्स अगर से आप आईवी दिए, न्यूट्रिएंट इंजेक्शंस अगर से आप इंट्रावेनसली दिए, तो सम ऑफ द स्कॉलर्स से दैट विल ब्रेक द फास्ट। तो इसलिए जो है व्हाट आई वुड एडवाइज इज दैट बेटर टू अवॉइड दिस अनलेस इट इज क्रिटिकल, unless it is really necessary। गैर जरूरी जो है आईवी फ्लूइड चढ़ा दे रहे हैं थोड़ी कमजोरी भी, तो वी कैनॉट डू इट, इट विल बिकम मकरू। ठीक है, तो आईवी फ्लूइड जो है उसे अवॉइड करना, अननेसेसरली यूज नहीं करना। अगर पेशेंट डिहाइड्रेटेड हो रहा है या पेशेंट जो है कोलैप्स हो रहा है या एनी अदर नीड है वाकई में, तो फिर आप दे सकते हैं एंड इट विल नॉट बी कंसिडर्ड एज ब्रेकिंग द फास्ट। The patient can continue with the fast, inshallah, according to majority of scholars. And lumbar puncture will not invalidate the fast. And regarding the sublingual or buccal medication, this will not invalidate the fast if the saliva is not swallowed. अब सबलिंगुअल टैबलेट रखे आप जबान के नीचे और वो सलेवा जो मिक्स हो रहा हो पार्टिकल्स उसके, उसको आप जो है वो swallow नहीं कर रहे हैं, स्पीड आउट कर दिया आप, तो इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट। बट इट इज बेटर टू अवॉइड सच थिंग्स इन फास्टिंग, क्योंकि देयर इज ऑलवेज द चांस दैट सम पार्टिकल्स में एंटर थ्रोट, तो उसको जितना हो सके उतना अवॉइड करना। बट जरूरत तो है अगर से, एंड देयर इज अ नीड टू डू इट, देन यू कैन डू इट विद केयर, एहतियात के साथ। तो ये मकरू होता, क्योंकि दैट्स व्हाई इट विल बी मकरू इफ इट इज डन, because it can be risk to the fasting। डेंटल वर्क अगेन सेम थिंग, डेंटल वर्क अगर से अर्जेंट है तो आप फास्टिंग में करा सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट नथिंग एंटर्स इनटू द थ्रोट, इट विल नॉट ब्रेक द फास्ट। बट अगर से थ्रोट में चले गया या चांस है थ्रोट में जाने का, तो शुड नॉट बी डूइंग इट इन फास्टिंग। एंड बेटर टू अवॉइड, ये रमज़ान से पहले या रमज़ान के बाद कर लेना ये चीज़ें, या इफ्तार के बाद में कर लेना। सो तो जितने भी मुस्लिम डेंटिस्ट है, आई रिक्वेस्ट देम कि आप जो है अपने डेंटल प्रैक्टिस को जो है आप इवनिंग में भी जो है रखें, ताकि जो मुस्लिम पेशेंट्स हैं जो जिसको ज़रूरत पड़ी डेंटल ट्रीटमेंट की, तो दे कैन कम आफ्टर इफ्तार एंड गेट द ट्रीटमेंट डन इंशाल्लाह। एंड यूजिंग ईयर ड्रॉप्स will not break the fast unless there is a large hole in the tympanic membrane, because then if there is a hole in the tympanic membrane, then the medicine can go through the tympanic membrane into the eustachian tube and then into the pharynx. So ये is actually a little bit less likely, but still to be safe you should avoid। अगर सब किसी को tympanic membrane में rupture है, hole है, so they should not be taking ear drops, but otherwise they can take। And lip balm भी avoid करना better है, क्योंकि lip पे लगाने के बाद में it's possible that it will
go into the saliva and you may just swallow it. तो जितना हो सके उतना अवॉइड करना लिप बाम यूज करना भी रोजे की हालत में. Urinary catheters, they will not invalidate the fast because there is no connection with the GIT. Same vaginal ultrasound or fertility test, vaginal instrumentation, your vaginal examinations. Even आप जेल लगा के भी कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, that will not break the fast. And IUD insertion, that will not break the fast also. And fertility treatments में भी जो है, if you are retrieving the ovum or you are placing back the embryo, it will not break the fast by in itself. And medicinal patches on the skin, they will not break the fast. Acupressure, acupuncture, they don't break the fast. Cupping doesn't invalidate the fast. But it is advised to avoid cupping if the person becomes weaker due to cupping. Cupping यानी हिजामा. So because cupping करने से जो है blood बाहर आता तो उसके अंदर if patient will become weak due to it, then it should be avoided. And some of the scholars in some other fiqh schools, they say that cupping will break the fast actually. But according to Hanafi fiqh, it doesn't break the fast. And also there is a hadith in Sahih Bukhari. Sahih Bukhari has a hadith that Rasulullah got hijama done during the fast, during fasting. So that's why the Hanafi scholars say that cupping is doesn't invalidate the fast. And the nasal swabs or throat swabs for COVID-19, if it is a dry nasal swab or dry throat swab, it will not break the fast. This is the hadith about the cupping. And then we have come to the imsak. Imsak means to withhold from those things that nullify the fast. Sometimes a person who is not fasting needs to imitate a fasting person. If any of the following occurred during the day of Ramadan, during fasting time, during the day of Ramadan, when the person has to fast, it is wajib to refrain from anything that invalidates the fast for the remainder of the day. यानी आप बेसिकली इम्साक का मतलब ये कि बंदा रोजा नहीं, ठीक है, रोजा उसका टूट गया या रोजा जो है वो नहीं है, और बाद में जो है अब वो टाइम से जो है इफ्तार तक के टाइम में ही हैज टू कंटिन्यू बिहेविंग लाइक एज इफ इज फास्टिंग, हालांकि वो रोजा नहीं है, वो टाइम पे उसका रोजा नहीं है और उसके बाद में उसको खजा भी जो है अदा करना है वाजिब उसके लिए, ठीक है. तो ये इम्साक भी जो है वाजिब है, याद रखिए. इसके कंडीशंस है इम्साक के लिए. किन किन के लिए इम्साक होता कि ऐसे रोजा एक्सीडेंटली टूट गया या इवन इंटेंशनली भी टूट गया समझिए रोजा, तो आप कैसा कि रोजा टूट गया ना बोल के और खाते जाने पीते जा रहे हैं, यू कैनॉट डू दैट. रोजा टूट गया खत्म, वहीं पे उसको जो है छोड़ दीजिए आप, और आगे भी जो है इफ्तार तक आपको अगेन रोजे की हालत में वैसे वैसे ही रहना है आपको. बाद में उसको आप खदा अदा करना है, अलग बात है. और ये ट्रैवलर अगर से अपने मकाम पे आ गया वापस, अपने होम प्लेस में आ गया वापस हो, और उन्हें फास्टिंग में नहीं था क्योंकि उसको छूट थी ट्रैवलिंग की, रोज़ा नहीं था उन्हें, तो अब बाद में जो है उन्हें घर को पहुंच गया, तो अब उन ट्रैवलर तो रहा नहीं, लेकिन दिन का टाइम पे पहुंचा उन्हें ऑलरेडी जो है, तो अब उन रोज़ा उसके लिए ये वाजिब है कि उन इफ्तार तक उन्हें कुछ भी खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, और इंटरकोर्स भी नहीं कर सकता उन्हें. He has to behave like a fasting person. And as soon as he enters his city limits, city boundary, and women in menses also, अगर से menses अगर से खत्म हो गए दिन के टाइम में, तो the rest of the day till the iftar time she should behave like a fasting person. बाद में उसकी फजा रहना है. And suppose a non-Muslim embraces Islam after the starting of the fasting time, or a child becomes an adult after the uh, uh, morning time, after the beginning of the fajr time. तो इन दोनों को भी जो है इफ्तार के टाइम तक कुछ भी वो लोग खा नहीं सकते, पी नहीं सकते. इनको इम्साक करने का हुक्म है, इनके लिए भी इम्साक वाजिब है, लेकिन इनको बाद में खजा रहना नहीं है क्योंकि इनके ऊपर रोजा फर्ज नहीं था शुरू में सुबह में, ठीक है. सो ये चीज है, ये इम्साक का हुक्म. एंड नेक्स्ट इज जो है फिदिये के बारे में है.
फिदिया यानी एक्सपिएटरी पेमेंट मेड एज ए कंपेंसेशन फॉर ईच मिस्ड फास्ट ऑफ रमजान। हर रोजा जो छूटा उसके बदले में एक रोजा जो है बाद में रमजान के बाद में करना है कंप्लीट। ये जो है फिदिये का हुक्म है। और फिदिया उनके लिए देना जो है अपनी ज़िंदगी में फिदिया देना किसके लिए जायज़ है? सिर्फ वो लोग जो रमज़ान में रोज़ा नहीं रह सकते और रमज़ान के बाद में भी उसको क़ज़ा अदा नहीं कर सकते वो लोग, और ज़िंदगी तमाम मरे तक भी उन लोगों को क़ज़ा अदा कर सकने का चांस नहीं है, लाइवलीहुड नहीं है। तो फिर ऐसा बंदा जो है ज़िंदगी में अपने फिदिया दे सकता, चाहे वो डायबिटिक पेशेंट्स है जिसको सीवियर डायबिटीज हो, या सीरियस हार्ट डिसीज है, या सीरियस कोई भी हाई ग्रेड मैलिग्नेंसी है जो स्टेज 4 में है, या जो सीरियस सिचुएशन में है, तो ऐसे बंदे ऐसे लोगों के लिए जो है इट इज अलाउड टू गिव फिदिया ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ओनली। एंड और ऐसा जो शेख अफानी है, हम ऑलरेडी शेख फानी के बारे में बात की कि ऐसा इतना बूढ़ा बंदा है कि वो बहुत ही फ्रेजाइल है उसकी हेल्थ, और उन्हें जो है रोज़ा ज़ाहिर है बूढ़ा आदमी जो है बाद में फिर से स्ट्रेंथ आना उसके लिए लाइकली नहीं रहता मोस्टली। तो ऐसे बंदे के लिए भी फिदिया देना जायज़ है। और फिदिया जो है हर रोज़े के बदले में एक फिदिया देना जो है उसके लिए देना पड़ता। फिदिये का अमाउंट जो है बेसिकली हाफ ए सॉ ऑफ व्हीट है, 1.6 किलोग्राम ऑफ व्हीट, और इट्स इक्विवेलेंट मॉनेटरी वैल्यू, इक्विवेलेंट जितना भी उसका कॉस्ट होता है आप उसका जो है वो पैसे जो है कोई भी गरीब आदमी को दे सकते हैं आप। ठीक है। और फिदिये के बारे में और डिटेल रूल्स है, आप जो है इसके बारे में मालूमात कर सकते हैं अपने उलेमा से। और अगर से कोई किसी का इंतकाल हो गया, या इंतकाल का वक्त करीब आ गया और उन्हें अपने जो है रोज़े भी क़ज़ा नहीं रखा, जो क़ज़ा थे रोज़े उसके अदा करने के क़ज़ा वो उन्हें अदा नहीं करा था, और उसकी फिदिया भी नहीं दिया उन्हें, उसकी मौत आ गई करीब, तो उन्हें ही कैन गिव मेक ए विल, वो वसीयत कर सकता कि अपने 1/3 ऑफ हिज वेल्थ जो उन्हें छोड़ के जा रहा, उसमें जो है उसमें से जो है अपने इनहेरिटर्स के लिए वो विल बना सकता है कि वो लोग जो है उसको उसमें से जो है फिदिया अदा कर दें उसके रोज़ों का। और सेम नमाजों के लिए भी सेम हुक्म है। तो मौत के बाद में नमाजों के लिए तो मौत के बाद में ही कर सकता, फिदिया अदा कर सकता हूँ। और रोज़ों के लिए तो जो है ज़िंदगी में भी अदा कर सकने का चांस है फॉर द शेफा फानी और फॉर टर्मिनल इलनेस वाले के लिए। और अगर से ये विल नहीं बनाया, वसीयत नहीं करा अगर से बंदा, तो और ऐसे इंतकाल हो गया उसका, तो अब जो है वरसा के ऊपर, उसके इनहेरिटर्स के ऊपर वाजिब नहीं रहता कि वो उसको जो है अदा करें फिदिया। अगर से वो लोग अपनी खुशी से अदा कर रहे हैं, अपनी तरफ से अदा कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह उसका अजर उसको उनको भी मिलेगा और उसके मरूम को भी मिलेगा इंशाल्लाह। उसकी उम्मीद है अल्लाह ताला से। बट अदरवाइज ये इसका जो है उसके लिए वसीयत करके मरना जो है ये ज़रूरी है। इसको भी जो है क़ज़ा रोज़े हैं या क़ज़ा नमाजें हैं उनके लिए। So these are the things which we have discussed today, Alhamdulillah. Now we have come to the end of the lecture. I hope you have all understood the things which we have discussed, or we'll now take up the question and answer session, inshallah. And please utilize this Ramadan in a proper way, ताकि हम इस रमज़ान के ज़रिए से पूरे रूहानी फ़ायदे हासिल कर सकें, और हम अपना रमज़ान भी सही तरह से गुजारें, और हम अपने आप को भी जो है अल्लाह ताला के करीब तर बंदों में हम अपना शुमार करा सकें, या और अपनी मग़फ़िरत करा सकते हैं हम अल्लाह ताला से इस रमज़ान के ज़रिए से। और हमारे पेशेंट्स की भी हम मदद करें, उनको सही काउंसलिंग करके, उनको इंकरेज करके, उनको इनेबल करके, उनको उनके सेफ्टी की पूरी ख्याल रखें, उनको हम उनके लिए आसानियाँ करें कि वो हम पैदा करें हम उनके लिए, ताकि वो जो है रोज़े सही तरह से रख सकें, और अपने हमारे मरीज़ों को भी जो है रमज़ान को एक स्पिरिचुअली एनरिचिंग तरीके से गुजारने का उनको मौका मिल सके रोज़े रखकर, हमारी सही एडवाइस की वजह से। तो इसी के साथ मैं जो है आज का लेक्चर ख़त्म करता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
Next, we will take up the Q&A, inshallah.